आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि बीपीएससी ने जो ओएमआर शीट जारी किया है तो ओएमआर शीट को किस प्रकार से भरना है और उसका क्या मतलब निकलता है और बहुत सारी चीज़ें ओएमआर शीट के द्वारा क्लियर हो रही हैं, उन सारी चीज़ों को समझेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपका ओएमआर आंसर शीट ये जारी किया गया है बीपीएससी के द्वारा प्राथमिक शिक्षक भर्ती एवं माध्यमिक शिक्षकों के लिए, उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के लिए जो भी ओएमआर शीट रहेगा जिस पे आंसर करना है वो आंसर शीट आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। अब इसका ये डेमो है और इसमें देखिए यहाँ पे ओएमआर शीट का सीरियल नंबर दिया हुआ रहेगा, ठीक है, जो आपको वहाँ पे मिलेगा एग्जामिनेशन के समय पे, और उसको आपको फिल करना होता है बुकलेट के ऊपर, ठीक है और अटेंडेंस शीट वगैरह में भी उसको फिल करना होता है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होता है, नेम ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर्स, कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे रोल नंबर का कॉलम बना हुआ है, इसमें रोल नंबर डालना है, जो भी आपका रोल नंबर होगा 1 2 3 4 5, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने यहाँ पे 1 भरा है तो इसके नीचे 1 वाले कॉलम को यहाँ पे पूरी तरह से ब्लैक कर देंगे, फिर 2 के नीचे 2 वाले कॉलम को ब्लैक कर देंगे। इसी प्रकार से पूरे कॉलम को भरना है जो भी आपका इनरोलमेंट नंबर मिला है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दिया हुआ रहता है कॉलम, तो डेट ऑफ बर्थ डालना है। ये देखिए प्राथमिक मुख्य पेपर जो है आपका पीआरटी का मेन सब्जेक्ट यानी कि सामान्य अध्ययन का ये पेपर है, उसका ओएमआर शीट है, यानी कि इसमें 120 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे, ठीक है। तो यह जो ओएमआर शीट जारी है किया गया है, ये प्राथमिक शिक्षकों के लिए जो परीक्षा ली जाएगी उसके मुख्य विषय के लिए, सामान्य अध्ययन के लिए जो ओएमआर शीट रहेगा उसका डेमो है ये। इसके अलावा आपको पता है कि लैंग्वेज का भी अलग से ओएमआर शीट रहेगा। लैंग्वेज पेपर में आपको इंग्लिश के 25 सवाल और हिंदी या अन्य भाषा अगर उर्दू या फिर बांग्ला है आपका तो उससे आपको 75 सवाल देखने को मिलेंगे, यानी कि कुल 100 सवालों का ओएमआर आंसर शीट रहेगा। वो भी जारी किया गया, उसकी भी चर्चा हम लोग इसी वीडियो में करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़, तो यहाँ पे आपको उसको भरना है। अगर आपके पास ए आया है तो ए इस कॉलम में भरिएगा, अगर आपके पास बी आया तो बी भरिएगा, ठीक है। ABCD 4 बुकलेट रहेगा तो 4 में से जो आपके पास आएगा उसको यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद आप देखेंगे सिंपल सा क्वेश्चन नंबर और आंसर के लिए ABCD और E 5 ऑप्शन रहेंगे, जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही बताया था कि 5 ऑप्शन रहेंगे। तो 5 ऑप्शन का यहाँ पे प्रश्न पत्र भी रहेगा। ओएमआर शीट से ये बिल्कुल क्लियर हो गया है, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, अंदाज़ा कि अब ये पक्का हो गया है कि 5 आपके ऑप्शंस रहेंगे ABCD और E। इसके साथ साथ आपकी जो नेगेटिव मार्किंग होगी उसके संबंध में भी जो कन्फ्यूजन था वो क्लियर हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का प्रोसेस ये बताता है कि अगर आपके 4 ऑप्शन रहते हैं एग्जामिनेशन के अंदर, एक प्रश्न के 4 ऑप्शन अगर दिए जाते हैं तो नेगेटिव मार्किंग 0.3 होता है यानी कि 3 प्रश्न गलत हो जाने पर 1 अंक आपके कट जाते हैं। वहीं अगर आपके पास 5 ऑप्शन है तो वहाँ पे वैसी स्थिति में 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि 4 प्रश्न गलत होने पे आपका 1 अंक काट लिया जाता है। तो इस प्रकार से 2 चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई हैं। सबसे पहला कि प्रश्नों के विकल्प 5 रहेंगे, दूसरा नेगेटिव मार्किंग रहेगी और वो 0.25 रहेगी, यानी कि अगर आप 4 प्रश्न गलत करते हैं तो आपके 1 अंक काटे जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप 120 प्रश्न का सवाल देखते हैं तो उसमें से कम कितने सवाल को बनाया जाए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि 10 से 15 सवाल को अंदाजे से बना सकते हैं, ठीक है, अंदाजे से बना दिया, जैसे कि अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होता तो सारे लोग धड़ल्ले से बना देते हैं, चाहे वो गलत हो जाए या सही हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे नेगेटिव मार्किंग आती है तो वैसी स्थिति में
यहाँ ध्यान ये रखना होता है कि अगर हम गलत आंसर कर रहे हैं तो मेरा जो सही बना हुआ है वह भी घट जाएगा। तो वैसी स्थिति में अंदाजे से बनाने से बचेंगे। ठीक है, अगर आप कंफर्म हैं 90% भी अगर कंफर्म है तभी आप उसको टच करेंगे, अन्यथा उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए नीचे फिर आपका उम्मीदवार का हस्ताक्षर हिंदी में और उम्मीदवार का हस्ताक्षर इंग्लिश में, आपको अपने साइन जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में करने हैं। और इसके बगल में आपके इन्विजिलेटर यानी कि जो भी आपके वहाँ पर वीक्षक महोदय रहेंगे वो साइन करेंगे। ये आपका पीआरटी का ओएमआर शीट था सामान्य अध्ययन के लिए। इसके बाद देखेंगे सामान्य अध्ययन, ये माध्यमिक के मुख्य पेपर विषय हो गया। तो माध्यमिक शिक्षकों के लिए, ठीक है, जो 9-10 के शिक्षक बनेंगे उनके लिए जो ओएमआर शीट जारी की गई है, इसमें इधर देखिएगा तो प्रत्येक पार्ट से एक विषय को चुनना है, यानी कि 2 पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, पार्ट 2 और पार्ट 3। अब इनमें से जो भी आपका सब्जेक्ट है जो आपने पढ़ाई की है अपने ग्रेजुएशन लेवल पे, आप उसको चुन सकते हैं। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कि अगर आपने हिस्ट्री को सिलेक्ट किया है अपने ग्रेजुएशन में और दूसरा जो आपका मेन पेपर था वो था पॉलिटिकल साइंस, तो इस तरह से एक यहाँ और एक यहाँ इन दोनों में पूरा ब्लैक करेंगे। ठीक है, इस गोले को पूरा कलर कर देंगे ताकि ये इंडिकेट हो जाएगा कि आपने यहाँ पे हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस को चुना है। अब इसमें इधर रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें तो समझ में आ ही गई है। इसके बाद देखिए नीचे जीएस पार्ट 1 रहेगा आपका। ठीक है, इसमें 40 प्रश्न सभी के रहेंगे, चाहे वो हिस्ट्री के कैंडिडेट हों, चाहे वो ज्योग्राफी के कैंडिडेट हों, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस के कैंडिडेट हों, किसी भी विषय के कैंडिडेट रहेंगे। पार्ट 1 सभी के लिए कॉमन रहेगा। जनरल स्टडीज़ यानी कि सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न आपके रहेंगे और जो आपका सब्जेक्ट है उससे आपको 80 प्रश्न बनाने होंगे। अब यहाँ देखिए पार्ट 2 में चयनित विषय हिस्ट्री या ज्योग्राफी का उत्तर दें। इसके बाद है पार्ट 3 में चयनित विषय ज्योग्राफी, यदि पार्ट 2 में नहीं लिया गया हो तो इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस का उत्तर दें। यानी कि अगर आपने पार्ट 2 में यहाँ पर हिस्ट्री को चुना है, ये अगर आपने पार्ट 2 में हिस्ट्री को चुना है तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 140 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 40 तक आप हिस्ट्री का बनाइएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपने पार्ट 3 में मान लीजिए कि पॉलिटिकल साइंस को आपने चुना है, ठीक है, तो पार्ट 3 में आपको पॉलिटिकल साइंस का आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 40 तक। इस प्रकार से 40-40 80 प्रश्न आपके सब्जेक्ट से हो जाएंगे और 40 प्रश्न आपके जनरल स्टडीज़ से हो जाएंगे। कुल मिलाकर के 120 प्रश्नों का ये ओएमआर शीट है। ठीक है, अगर आपके विषय जो हैं, जैसे कि मान लिया जाए कि अगर किन्हीं का पार्ट 2 में ज्योग्राफी को चुनते हैं और पार्ट 3 में इकोनॉमिक्स को चुनते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पार्ट 2 में उनको ज्योग्राफी का आंसर करना है और पार्ट 3 में इकोनॉमिक्स का आंसर करना है। तो इस प्रकार से आपको आंसर करना है, नीचे आपको साइन करना है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं अगला ओएमआर आंसर शीट दिया गया है। ये आपका है क्वालिफाइंग पेपर यानी कि भाषा का। और भाषा का ये जो पेपर है ये सभी के लिए कॉमन पेपर रहेगा। कॉमन पेपर कहने का मतलब है कि आप चाहे पीआरटी के एग्जामिनेशन दे रहे हों, चाहे आप टीजीटी के एग्जामिनेशन दे रहे हों, चाहे आप पीजीटी के एग्जामिनेशन दे रहे हों, सभी में आपको ये पेपर देखने को मिलेगा लैंग्वेज का। ठीक है, लेवल सबका अलग अलग होगा, एक ही लेवल नहीं होगा। ठीक है, पीआरटी से ज़्यादा टफ लेवल टीजीटी का होगा, उससे ज़्यादा टफ लेवल पीजीटी का होगा। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट जो पार्ट है वो इंग्लिश 25 प्रश्न है, सभी के लिए रहेंगे। और जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें अगर आप हिंदी के कैंडिडेट हैं तो हिंदी को चुनिएगा, अगर आप उर्दू के हैं तो उर्दू को चुनिएगा,
और अगर आप बांग्ला के कैंडिडेट हैं तो बांग्ला को चुनिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सिलेक्शन यहाँ पे कर लेना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको जो बुकलेट मिलेगा, देखिए हिंदी और इंग्लिश वाले को तो एक ही बुकलेट में हिंदी इंग्लिश रहेगा, और जो अन्य भाषा को लिए हुए रहेंगे तो उनके लिए दूसरी बुकलेट होगी जिसमें इंग्लिश के साथ साथ उर्दू होगा या फिर इंग्लिश के साथ साथ बांग्ला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट 1 इंग्लिश लैंग्वेज है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 25 तक आपको इधर आपको इंग्लिश का बना लेना है। इसके बाद आपको इधर ध्यान देना है पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 100 तक। ठीक है, ये आपको आपके दूसरे जो सब्जेक्ट होंगे लैंग्वेज के, हिंदी, उर्दू या फिर बांग्ला, उसका बनाना है। तो ये जो पेपर है ये कॉमन पेपर है, ये आपको पीआरटी में भी सेम इसी प्रकार का देखने को मिलेगा, माध्यमिक में भी इसी तरह का ओएमआर आंसर शीट रहेगा और उच्चतर माध्यमिक में भी इसी तरह का आंसर शीट रहेगा। केवल जो प्रश्न का बुकलेट रहेगा उसमें प्रश्नों का लेवल अलग रहेगा, प्रश्न अलग अलग रहेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब एक और बुकलेट है हमारे पास, ये है माध्यमिक मुख्य पेपर विषय का। अब देखिए इसमें ध्यान जो रखने वाली बात है, यहाँ पे आपको चूज 1 सब्जेक्ट पार्ट 2, पार्ट 1 आपका जनरल स्टडीज़ का होगा, 40 प्रश्न से रहेंगे ही, और पार्ट 2 जो होगा वो आपके सब्जेक्ट का होगा जिससे आपको 80 प्रश्नों को बनाना होगा। आप यहाँ पे ग्रेजुएशन में अपने पढ़े गए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए हिंदी है, बंगाली है, उर्दू है, संस्कृत है, अरबिक है, पर्शियन है, इंग्लिश है, ये इतना होगी आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद साइंस और मैथमेटिक्स। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पार्ट 1 में आपको 40 प्रश्न जो हैं वो सामान्य अध्ययन से रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 40 तक। ठीक है, बुकलेट 2 पार्ट में बटा हुआ रहेगा, सेक्शन 1, सेक्शन 2। सेक्शन 1 में जनरल स्टडीज़ के प्रश्न रहेंगे और सेक्शन 2 में आपका जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन रहेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट 2 आंसर द क्वेश्चंस ऑफ सब्जेक्ट एज सेलेक्टेड एबव इन पार्ट 2, यानी कि पार्ट 2 में जो आपने चयन किया है आपको उसी विषय के सवाल हल करने हैं। ठीक है, मान लीजिए कि कोई इंग्लिश के टीचर होंगे तो वो यहाँ पे अपना इंग्लिश वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और इंग्लिश की क्वेश्चन सॉल्व करके उसका आंसर शीट ओएमआर शीट में दर्ज करेंगे। अगर कोई साइंस के कैंडिडेट होंगे तो वो अपना साइंस वाला सेलेक्ट करेंगे और साइंस का क्वेश्चन हल करते हुए उसका आंसर दर्ज करेंगे। इधर जो आपका दिख रहा है ये वाला सेक्शन, ये बारकोड वाला सेक्शन है, यहाँ पे बारकोड रहेगा। ठीक है, बारकोड से ही सारी पहचान हो जाएगी। तो यहाँ पे एक और ओएमआर शीट है और यह ओएमआर शीट है उच्चतर माध्यमिक मुख्य पेपर विषय का। इसमें देखिए चूज 1 सब्जेक्ट और इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट का ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ पे 30 सब्जेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है आपको उसको चुनना है और उसके अकॉर्डिंग आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को सॉल्व करना है। पार्ट 1 में आपका तो सबका कॉमन होगा, चाहे वो किसी भी विषय के कैंडिडेट हो, पार्ट 1 सभी को बनाना है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 40 तक, और ये जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। इसके बाद जो पार्ट 2 है वो आपका सब्जेक्ट का रहेगा और सब्जेक्ट से आपको 80 प्रश्न बनाने होंगे। तो इस प्रकार से ओएमआर शीट से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि कितने प्रश्न रहेंगे और किस प्रकार के ऑप्शन देखने को मिलेंगे, क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी और सब्जेक्ट सिलेक्शन आपको कैसे करना है। ठीक है, ये सारी महत्वपूर्ण चीज़ें थी। बाकी नाम लिखना, रोल नंबर भरना, डेट ऑफ बर्थ भरना, इसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इन ओएमआर शीट को आप प्रिंट आउट इनका निकाल लीजिएगा और इसी पे आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, जिस विषय के आप या जिस पोस्ट के लिए आपने आवेदन किया है उस पोस्ट के लिहाज से आपको कम से कम 20 ओएमआर शीट को आपको निकाल लेना है और उसी पे आपको प्रैक्टिस सेट करना है। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके और एग्जामिनेशन के टाइम पे आप आसानी से उसको फुलफ़िल कर सके, उसमें कहीं भी मिस्टेक होने की संभावना नहीं रहे। तो ये था ओएमआर शीट को भरने का सही तरीका, और इसके साथ साथ ओएमआर शीट से जो कुछ चीज़ें निकल कर के आई, जो चीज़ें स्पष्ट हो गई, उसकी चर्चा हम लोगों ने की। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।